पॉलिटी की टॉप 20 क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो लोग नए चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 500 से 50, अधिकतम न्यूनतम 50, या ऑप्शन नंबर बी 400 फिर 50, ऑप्शन नंबर सी 500 या 60, ऑप्शन नंबर डी 450 50। तो दोस्तों, अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है 60। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? ध्यान देना क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को हटाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 11 फरवरी, 12 मार्च, या फिर 24 अप्रैल। तो दोस्तों, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया? ऑप्शन है लगभग 1 वर्ष, लगभग 2 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, या फिर लगभग 4 वर्ष। तो कितना समय लिया? तो दोस्तों, संविधान सभा ने लगभग कितना समय लिया, लगभग में पूछा है। तो सही समय कितना लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 महीने, लगभग कितना? 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी आपका सही जवाब है, बाकी सब गलत है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, या फिर 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950, या 11 जुलाई 1948। तो दोस्तों, कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा झंडे को या तिरंगे को? तो 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने लोकसभा का जो सामना नहीं किया, 6 महीने से पहले इस्तीफा उसने दे दिया? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी एच डी देवगौड़ा, सी चौधरी चरण सिंह, या डी इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह। इन्होंने मात्र 5 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है या कौन सा है? मेयर, चेयरमैन, शेरिफ, या फिर विधानसभा सदस्य। तो बात की जाए पहला नागरिक की, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मेयर। शहर में सबसे पहला नागरिक होता है मेयर। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर, कानून संसद द्वारा, ठीक या फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। किसके द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? कानून द्वारा संसद। मतलब कानून बनाइए, संसद वो करेगा, तो जजों की संख्या बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? 3 तरह की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कह रहा है आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची के अंतर्गत आएगी? ये जो सूची वो है किस में आएंगी? केंद्र सूची में आएगा, राज्य सूची, समवर्ती, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये आएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। न्यायिक न्यायिक समीक्षा
की शक्ति भारत में किसके पास है? ठीक है, ऑप्शन है केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, या फिर केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए ध्यान दीजिए, न्यायिक समीक्षा पूछ रहा है, ठीक है, तो किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, 2 बार 10, कोई बात नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2004, 2006, 2005, 2007। तो दोस्तों ये हुआ 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ठीक है, आपातकाल जर्मनी, जमगईमनी, यानी ऑप्शन नंबर ए, या फिर फ्रांस या ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों किससे लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है हमारा जर्मनी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, कस्बा से, नगर निगम, पंचायती राज, या फिर जिला पंचायत। तो बात की जाए भारत के 73वें संशोधन की, तो वो संबंधित है नगर पंचायत से। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो दोस्तों अगर बात करें नागरिकों की स्वतंत्रता की, तो कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। भारत के संविधान के अनुसार कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो दोस्तों कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? चलिए ऑप्शन आप फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितने बार रह सकता है? अधिकतम मैक्सिमम कितने बार रह सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या फिर कोई सीमा नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा कोई सीमा नहीं इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। सुप्रीम कोर्ट में संशोधन का अधिकार निम्न में से किसे है? संविधान में संशोधन का अधिकार निम्न में से किसे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? ठीक है, यानी संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, मंत्रिपरिषद, या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों कौन कर सकता है संविधान में संशोधन? तो संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ठीक है, कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं आएगा? भूमि राजस्व, व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, या कस्टम ड्यूटी। तो जो नहीं आता है वो आता है भू राजस्व, केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से क्या उल्लेखित नहीं है? ठीक है, ठीक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, या प्रेस की स्वतंत्रता। तो दोस्तों क्या उल्लेखित नहीं है? 19 नंबर, सॉरी 18 नंबर में क्या उल्लेखित नहीं है? तो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, या कनाडा। किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी आज का आखिरी सवाल। एक गलत छांटिए, कोई एक गलत है 20 नंबर में, उसे बताना है। गलत क्या है? पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो दोस्तों जो गलत है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि संविधान सभा का अंतिम सत्र जो था वो 26 जनवरी को नहीं, 24 जनवरी 1950 को हुआ था।
ठीक है, याद रखना 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये गलत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा।